जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास के अंदर हमने सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखा था, ऐड कैसे करते हैं, किन-किन तरीकों से एचटीएमएल के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है? अब वो सारी चीज़ें तो हमने सीख ली थी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, देखते हैं सीएसएस के मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, सीएसएस के अंदर क्या-क्या कर सकते हैं, कैसे-कैसे ऐड कर सकते हैं, वन बाय वन उनको हम सीखते हैं। उनके लिए सबसे पहले वही एक फ़ाइल जो जिसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके अंदर इनलाइन सी जो है इंटरनल सीएसएस है वो मैंने ऐड की हुई है स्टाइल के टैग के अंदर, ठीक है? यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं हम। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ सबसे पहले। किधर रखी थी फ़ाइल हमने? ये वाली, ठीक है? तो सिंपल रिफ्रेश की जो इंटरनल सीएसएस है वो अभी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है इसके ऊपर, देखें ना? ये वाली थी, ठीक है? ये बॉडी 2 दफ़ा लिखी हुई है। ये एक दफ़ा हो गई बॉडी उसका, ठीक है? वो बॉडी का टैग 2 दफ़ा डुप्लिकेट हुआ हुआ था, इस वजह से वो दोबारा से रिपीट हो रहा था। तो सिंपल हमने क्या करना है इसके अंदर देखना है, अब हम क्या-क्या कर सकते हैं सीएसएस के अंदर। पिछली दफ़ा हमने सिंपल कलर देखा था, ठीक है? इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले हम H1 के टैग को या P के ऊपर या किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर मैंने H1 का रखना है, कलर तो मैंने रख लिया। मल्टीपल चीज़ें जो है एक ही क्लास के अंदर ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका मैंने क्या करना है, रेड कर देते हैं, ठीक है? सेमीकोलन, कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को जाके तो बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है? कलर उसको मैंने ब्लू दिया था, बैकग्राउंड कलर इसका ये दिया था। मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर हम ऐड करना सीखेंगे। उससे ये लिए मैंने W3 स्कूल की वेबसाइट खोली, ठीक है? कुछ चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? कलर किस तरह से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, सीएसएस के अंदर वो देखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सीएसएस कलर पिकर। कोई भी कलर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ग्रीन पे जाता हूँ, ब्लू पे जाता हूँ, यहाँ पे कोई भी आप उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पे उसको स्क्रॉल कर लें, ये वाला कलर बन गया। किसी के ऊपर भी स्क्रॉल करें, जो मर्जी कलर बना लें। अब यहाँ पे आरजीबी पैटर्न है, हेक्साडेसिमल पैटर्न है, या उस कलर का नेम भी हम लिख सकते हैं। हम अभी तक कलर किस तरह उसके नेम से यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे मैं ना हेक्साडेसिमल वैल्यू को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, या यहाँ से आरजीबी आप पेस्ट कर लें, तो जाके यहाँ पे रेड की जगह उसका जो है हेक्सा कोड मैंने कॉपी करके पेस्ट किया और रिफ्रेश किया उस पेज को, तो फिर हम देखते हैं वो ये देखें, ठीक है? बैकग्राउंड कलर उसका वो वाला हो गया जो हमने यहाँ से चूज़ किया था। ये इस तरह से सीएसएस का कलर पिकर है, कोई भी चेंज कर सकते हैं। आरजीबी भी फॉर्म में भी लिखते हैं, हेक्सा फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट उस कलर का नेम भी लिख सकते हैं। इस तरह से कोड जब भी आप देखें जहाँ पे हेक्सा वैल्यू इस तरह से लिखी हो कलर की, या इस तरह से लिखी हो, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। उसका मतलब भी वही है, वो कलर कोई ना कोई डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट उसका जाते हैं, सीएसएस बैकग्राउंड को हम एक्सप्लोर करते हैं। बैकग्राउंड कलर जो उसके अंदर लगाना है, ठीक है? बैकग्राउंड कलर सिंपल आपने देखा है, अभी हमने बॉडी के अंदर भी यूज़ किया था उसके अंदर, ठीक है? डिफरेंट है कि वो अंदर बैकग्राउंड कलर जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड के बाद उसका बैकग्राउंड इमेज भी आ जाता है, ठीक है? बैकग्राउंड इमेज हम कौन सा लगाना चाहते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के देते हैं। बैकग्राउंड इमेज लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है? बैकग्राउंड माइनस इमेज कॉलन और आगे उसका जो यूआरएल है। जिस तरह से अगर हमने लगाना है ये वाला इमेज, ये आपकी असाइनमेंट आपने करके मुझे दिखाना है कि वही वो फ्लावर का इमेज जिसके ऊपर हम कर रहे थे डॉट गिफ की जगह वो जेपीजी आ जाएगा, ठीक है? उस इमेज को आपने इम्प्लीमेंट करना है। कहते हैं तो हम प्रैक्टिकली उसको करके भी देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ से कॉपी करेंगे हम इसको, अपने कोड के अंदर कोई भी इमेज आपने लगाना है। बैकग्राउंड कलर उसका था, बॉडी के अंदर कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं, कौन सा इमेज की यूआरएल कौन सा थी, वो हमारा था एक रोज का इमेज भी पड़ा हुआ था यहाँ पे डॉट जेपीजे के नाम से, ठीक है? ये आपको एक्सटेंशन देखना और उसका नाम देखना सारा कुछ ऑलरेडी पता चल गया। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करेंगे जो हमारे वाला पेज, तो ये इमेज उसका इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है? वो बार बार इमेज उसका रिपीट हो रहा है, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? अब बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है? वो पिछला इमेज देखा था बार बार रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे उसको हम देख लेते हैं रिपीट किस तरह से वर्टिकली करवाना है या हॉरिजेंटली करवाना है। एक्स का मतलब होता है कि उसको आप देखें तो इस तरह से वो रिपीट हो रहा है, ठीक है? हॉरिजेंटली, ठीक है? अगर यहाँ पे वाई कर देंगे तो फिर किस तरह से वर्टिकली रिपीट होगा। वो ये इसी तरह से इस इमेज को आप बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है? बैकग्राउंड रिपीट करवाना है इसको मैंने, तो अपने जो है जिस इमेज के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं उसके ऊपर मैं करता हूँ बैकग्राउंड रिपीट,
वाई, ठीक है। अब रिफ्रेश करके जो हमारा कोड है उसको हम देखते हैं तो किस तरह से रिपीट हो रहा है। ये वर्टिकली रिपीट हो गया। इसको मैं हॉरिजेंटली करवाना चाहता हूँ वैसे भी हो जाएगा, वर्टिकली इमेज आप करवाना चाहते हैं तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब आपने जो उसका नो रिपीट, ठीक है, रिपीट नहीं मैंने करना, तो उसको हम कहते हैं उसका, अब रिपीट नहीं है, नो रिपीट कर देंगे, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके अपने वाला ही पेज हम देखते हैं क्या होता है। कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, बैकग्राउंड में इमेज ऐड हो गया। अब इसकी विड्थ, हाइट, सारा कुछ आपको पता है, वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वो H1 और वो टैग नज़र आ रहा है, उसके पीछे मैं ऐसे अटैचमेंट के साथ इमेज भी CSS के अंदर लगा सकता हूँ। अब उसके बाद चीज़ आती है CSS के अंदर बॉर्डर कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लगा डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर होते हैं। बॉर्डर स्टाइल जो है यहाँ पे मैं कॉपी कर सकता हूँ, सारे डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं, डॉटी डैड स्टाइल। उसके ऊपर ही H1 के ऊपर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल से बॉर्डर कौन सा है, बॉर्डर स्टाइल मैंने कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रूव बॉर्डर स्टाइल है। कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे जाके अपने पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे सॉरी, वो भी इमेज है, उसको हम खत्म करते हैं, इमेज वाले टैग को बॉडी में से ये मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज को कंट्रोल सेव करके तो फिर दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें बॉर्डर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अभी मजीद आपको दिखाने के लिए मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए आपके लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बॉर्डर आपके सामने आ गया, ठीक है। इस तरह से किसी भी बॉर्डर का स्टाइल हम बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस बॉर्डर का स्टाइल कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस कोड के ऊपर मैं गया हूँ, तो बॉर्डर का स्टाइल ग्रुप की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ डैश्ड, ठीक है। कंट्रोल एस करूँगा, यहाँ पे जाकर मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसका जो बॉर्डर का स्टाइल है वो डैश्ड बन जाएगा, ठीक है, डैश्ड की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से बॉर्डर का कोई भी कलर किसी भी स्टाइल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहे तो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनसेट डिफरेंट टाइप्स हैं, तरीका आपको पता चल गया है। सेम यही तरीके से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी बॉर्डर इम्प्लीमेंट करना है, किसी भी स्टाइल का वो करना है, बॉर्डर माइनस स्टाइल इक्वल कोई भी इसकी फॉर्म जो आप देना चाहें। फिर बॉर्डर की विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, किस विड्थ का बॉर्डर होना चाहिए। बॉर्डर की विड्थ इसी के में सेट करके देखते हैं। यहाँ पे बॉर्डर बनाया था, यहाँ पे बॉर्डर विड्थ कौन सी है, 5 पिक्सल है। यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें उसका बॉर्डर की जो विड्थ है वो इनक्रीज हो गई है। इसके अलावा बॉर्डर की जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर को कौन सा कलर देना है, बॉर्डर माइनस कलर रेड करना है। अपने ही पेज के अंदर है जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉर्डर माइनस कलर, कंट्रोल एस किया मैंने, ठीक है। अब ये वाला जो बॉर्डर था इसका कलर मैंने क्या किया था, रेड वाला रखा था, ठीक है। ये देखिए बॉर्डर का कलर रेड हो गया, ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इस तरह से बॉर्डर के कलर को, इसकी स्टाइल को, सारा कुछ कर सकते हैं। राउंडेड बॉर्डर आपने देखे होंगे अक्सर, ठीक है। ये इस तरह से बॉर्डर तो राउंडेड भी हो जाते हैं। ये किस तरह से होता है, बॉर्डर रेडियस के साथ। इसको मैं गया हूँ, यहाँ पे जो मैंने लिखा है बॉर्डर माइनस रेडियस 5 पिक्सल। अभी मैं कंट्रोल एस करता हूँ, पिक्सल के साथ कोई भी वैल्यू देनी है आपने, जो भी CSS के अंदर देनी है मोस्टली फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो 5 पिक्सल किया मैंने उसका फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल करता हूँ ताकि मजीद आपके सामने वो हो जाए। ये देखें ये वाला जो उसका कॉर्नर था वो राउंडेड फॉर्म में बन गए हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं रेडियस की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा यहाँ पे वो उतना राउंडेड होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्लियर मजीद करने के लिए डैश की जगह मैं करता हूँ सॉलिड ताकि आपको ठीक तरीके से नजर आए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब आपको मजीद क्लियर होगा यहाँ पे कितना वो राउंड हो गया। अब 10 पिक्सल की बजाय, अब पिक्सल की बजाय यहाँ पे फॉर एग्जांपल 25 करते हैं, कंट्रोल एक्स करता हूँ, फिर देखता हूँ रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें आप कितना राउंडेड हो गया, कितना वो इसकी वैल्यू इंक्रीज करने से कितना उसका रेडियस बढ़ गया। इस तरह से कोई भी जो बॉर्डर है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब मजीद इसका मार्जिन देखते हैं, मार्जिन की प्रॉपर्टी क्या करती है, कैसे कैसे हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया मार्जिन है फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का। यहाँ पे देखें आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ये डिव का एक टैग है। डिव का टैग ही HTML के अंदर हम देखेंगे वो पोर्शन बनाने के लिए, डिवीजन करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होता है, डिव के अंदर मोस्टली हम कम करते हैं। अभी बाद में जाके इसको फिर हम देखेंगे। डिव के टैग के अंदर कोई भी चीज़ आपने लिखी है ना यहाँ पे, अब मार्जिन क्या करता है, यहाँ पे मार्जिन की वैल्यू 70 पिक्सल। अब रन करके उसको देखते हैं, अभी देखिए कोई भी मार्जिन सेट नहीं हुआ, ठीक है। ये बॉर्डर आपने लगाया हुआ, डिव के ऊपर क्लास लगा दी, ये आपको पता चल गया बॉर्डर की क्लास है, ठीक है। उसका बॉर्डर का वो पैटर्न शैटर्न सारा कुछ आपने लगा दिया, जो भी कलर देना है, ठीक है। मार्जिन 70 पिक्सल है, यहाँ पे इसको हम 150 पिक्सल करते हैं, तो मैं रन करके देखता हूँ।
ये मार्जिन आ गया, ठीक है। मार्जिन यहाँ से हमें क्या पता चला, ये मैं कम करके भी आपको दिखाता हूँ। मार्जिन 25 करता हूँ, ये कम हो गया। मार्जिन क्या होता है, ये मेन पेज जो होता है ना हमारे विंडो का। अब इसकी जो मैं मजीद डिटेल के साथ मार्जिन जो है, इसी को कॉपी करके ना अपनी वाली विंडो पे जाके तो फिर उसको पेस्ट करके हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको कंट्रोल जी करके मैं खत्म करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब ताकि मजीद बात जो है हमें क्लियर हो, यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश किया, ये देखिए मार्जिन जो है नज़र आ रहा है। अब मार्जिन जो, अब इसका मैं इंक्रीज करूँगा 25 से मैं 150 करता हूँ, तो कंट्रोल एक्स करता हूँ, तो दोबारा पे इस पेज पे आके देखें, ये देखें ये कहाँ पे आ गया, ऊपर से नीचे। मार्जिन अब चीज़ क्या होती है, ये जो मेन विंडो की बॉडी होती है ना हमारे वेब पेज की, ठीक है, वहाँ से लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम सब की तरफ से उसका जो मार्जिन है सेट कर सकते हैं। ऊपर से कितना मार्जिन देना है हमने, कितना यहाँ पे अपनी जो टैग है या एलिमेंट है कहाँ पे रखना है, और इधर से कितना मार्जिन देना है, कितना को वक्फा होना चाहिए पेज का रखने के लिए, उसके लिए फिर हम मार्जिन को सेट करते हैं, ठीक है। ये होगा मार्जिन। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं जो चीज़ हमने देखनी है कि वो पैडिंग है, ठीक है। पैडिंग किस तरह से हम सेट करते हैं, यहाँ पे CSS पैडिंग के अंदर क्लिक किया, पैडिंग के अंदर जाके मैंने जो है इसकी जो पैडिंग है सिंपल पैडिंग किया। HTML के अंदर जो मार्जिन था, मार्जिन के नीचे अगर मैंने यहाँ पे इसका फॉर एग्जाम्पल लिख दिया पैडिंग कॉलन, पैडिंग क्या करेंगे 100 पिक्सल उसको कर देंगे, और आगे उसका सेमीकोलन डाल देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे। रिफ्रेश किया मैंने जाके तो रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें पैडिंग आ गई। मार्जिन क्या था, सारी साइड से मार्जिन आ रहा था उसका अंदर। पैडिंग क्या है, इसके अंदर जब देखेंगे, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ ताकि अभी पैडिंग उसको ख़त्म करते हैं हम। कंट्रोल सेव करता हूँ, अब ये देखें, अभी रिफ्रेश किया उसको, ये देखें जो टेक्स्ट अंदर लिखा हुआ है मैंने डिव के अंदर, जो टैग के अंदर बिल्कुल साथ है, कोई भी उसके अंदर स्पेस नहीं है, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ लग रहा है। तो जब पैडिंग दूंगा मैं यहाँ पे, पैडिंग 100 पिक्सल करेंगे, जितनी मर्जी पैडिंग की वैल्यू अपना रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, अब ये देखें पैडिंग कितनी हो गई, कितनी ज़्यादा उसके अंदर स्पेस आ गई उसके अंदर, ठीक है। पैडिंग 100 भी कर सकते हैं, 100 की जगह पे मैं 50 कर देता हूँ, 50 पिक्सल कंट्रोल एस करता हूँ, तो यहाँ पे वो 50 पिक्सल का पैडिंग आ गई। जी यहाँ तक पैडिंग भी क्लियर होगी होगी आपकी, मार्जिन, बॉर्डर, सारा चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। कुछ चीज़ें नेक्स्ट है, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मज़ीद जो CSS की जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह।